नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की साढ़े साती के एपिसोड 27 में आज हम सभी बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में। साथ ही साथ जिनकी राशि कुंभ है अथवा मीन का भी थोड़ा हिस्सा इसमें इंक्लूड हो जाता है, और जिनकी कुंडली नहीं बनी है, जिनको अपने नामों के विषय में पता ही नहीं है कि उनकी राशि क्या है, उनके नक्षत्र चरण क्या हैं, तो उनके नामाक्षरों से आज हम ये जानेंगे कि शनि की साढ़े साती हो और साढ़े साती में आपको तरह तरह की यदि परेशानियां आती हों, बाधाएं उत्पन्न होती हों, या फिर जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में भी यदि बाधाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो फिर किन उपायों के द्वारा उन्हें आप अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, उस 4 में से जो पहले 3 चरण हैं वो आते हैं कुंभ राशि में, और आखिरी जो एक चरण बचता है वो आता है मीन राशि में। तो कुंभ और मीन, इन दोनों पर ही इसका एक संयुक्त असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनकी कुंडली नहीं बनी है या जिनके नाम से, सो, दा, दी, इन 4 अक्षरों से यदि किसी के नाम शुरू होते हैं, उसमें भी विशेष करके जो से, सो, दा हैं वो तो अपने को कुंभ का जाने, और जो आखिरी अक्षर दी है, दी से जिनके नाम अक्षर शुरू होते हैं, दिवाकर हैं, दीपा हैं, इस तरीके के जो नाम हैं, तो वो अपने आप को मीन राशि का समझेंगे। तो से, सो, दादी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, और मीन और साथ ही साथ कुंभ राशि। देखिए, इसको डिटेल में बताने का मतलब ये होता है कि राशि का स्वामी, नक्षत्र का स्वामी, ये बहुत ही असरदायी होते हैं कुंडली में किसी और ग्रह की अपेक्षा। कुंडली के 12 भावों में हर ग्रह को अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग भावों की जिम्मेदारियां मिली होती है, वो अलग अलग हाउस की लॉर्डशिप कर रहे होते हैं। लेकिन यदि जो हमारा स्वयं का देवता है, जो हमारा स्वयं का ग्रह है, यदि वह ग्रह उत्तम है तो बाकी सारे ग्रह उत्तम माने जाते हैं। अब नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरु जो बृहस्पति हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। लेकिन वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले के 3 चरण कुंभ में आते हैं, आखिरी का चरण मीन में आता है, तो कुंभ के स्वामी हो गए शनि और मीन के स्वामी हो गए गुरु। तो यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जितने भी जातक होते हैं, और चाहे जिनका नाम से, सो, दादी से शुरू होता है, तो आफ्टर ऑल उनके ऊपर शनि और गुरु की कृपा बनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो शनि कुंभ के अनुकूल हैं। तो अभी कुंभ की यदि बात करें तो जैसा मैंने शुरू किया आपसे कि साढ़े साती शनि के ही माध्यम से देखी जाती है। तो शनि के माध्यम से यदि जो साढ़े साती देखी जाएगी और इस राशि के भी स्वामी शनि हो जाते हैं, तो एक वाक्यता हो जाती है, और एक वाक्यता हो जाने से कई बार, बल्कि ज्यादा बार, आपको जब शनि की साढ़े साती आएगी तो आपको अपने जीवन में विशेष लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे ऐसे दिन तो कभी आए ही नहीं थे। इसलिए कई बार आपने सुना होगा किसी की कि शनि की साढ़े साती में उन्होंने अच्छा लाभ कमाया। क्यों? उसका कारण मात्र एक ही है कि राशि और साथ ही साथ उसके जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्र दोनों का स्वामी एक हो जाए, या फिर नक्षत्र और राशि के स्वामी जो दोनों हैं वो आपस में मित्र हो जाएं। तो किसी की भी दशा आएगी, यदि शनि की साढ़े साती आए, शनि की दशा आए, उसमें वो उनको विशेष एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रीम जो है बेनिफिट्स उनको दे करके वो जाएंगे। अब कुछ और बातें इसके विषय में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको गुरु है, तो गुरु और शनि की युति एक चीज तो है, अच्छा नॉलेज देती है। ऐसे लोग बड़े विचारक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत सोचने वाले होते हैं, बहुत डीप नॉलेज वाले होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई में इनका ध्यान रहता है। जरूरी नहीं है कि ये किसी स्कूल गए हों, स्कूल ना भी जाएं तो भी इधर उधर से नॉलेज गैदरिंग वो कर ही लेते हैं।
उसका कारण मात्र एक है कि शनि और गुरु। एक दूसरी बात यह है कि इनके अंदर नैसर्गिक रूप से धर्म के प्रति रुझाव या आकर्षण रहता है, काफी धार्मिक होते हैं, लेकिन मैं इसको सुपरस्टिशन नहीं कहूंगा, अंधविश्वास नहीं कहूंगा। अंधविश्वास वाला धार्मिक रुझान इनके अंदर नहीं रहता है। धर्म के प्रति लगाव तो रहता है, लेकिन एक आप ये कह लीजिए कि एक नॉर्मल वे में रहता है। तो धर्म के प्रति इनकी आस्था, ज्ञान के प्रति इनकी आस्था, ज्ञान के प्रति इनका झुकाव, इनके जीवन में बड़ी कम उम्र में ही इनको बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज देना शुरू कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो 24 से लगभग ये 35-37 की आयु में ही इनका विकास शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे ये ग्रोथ पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिखती है। वो जिस जीवन को जी रहे होते हैं उससे थोड़ा सा इनके जीवन में बदलाव आ जाता है। लेकिन जब इनकी एज का 42 ईयर्स शुरू होता है, तो 42 ईयर्स से लेकर के और 54-56 तक इनके जीवन का गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, सबसे अच्छा उत्तम पीरियड चल रहा होता है। इसमें इनकी जीवन की तरक्की होती है। वो तरक्की चाहे वो फाइनेंशियल वे में करें या फिर आध्यात्मिक वे में, स्पिरिचुअलिटी में करें, जिधर भी ये करेंगे। क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी को इसलिए जोड़ दे रहा हूं कि जब भी कभी कुंडली में, मैं ये बार बार आपको बताते आया हूं कि जहां भी शनि और गुरु का योग बनेगा तो वो स्पिरिचुअल बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत आस्थावान होगा, अपने से बड़ों के प्रति, ज्ञानी लोगों के प्रति बड़ा उसका रुझान रहेगा, बड़ा आस्थावान होगा। तो जो भी पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं वह स्वभावतः ही धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। और यही एक रीजन मात्र है इनका ऐसा है कि जब इनकी कुंडली में कोई पाप ग्रह भी आता है या कोई विरोधी ग्रह भी आता है तो भी यह अपनी मैच्योरिटी से उस चीज को आगे बढ़ जाते हैं, झेल ले जाते हैं और इनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो 36 की उम्र के 36 की उम्र के 36 एज के बाद से जो 42 के बीच का पीरियड होता है, ये इनके जीवन में बहुत कष्टदायी होता है। और कई बार इसी बीच में, इस जो आपको 6-8 साल का जो गैप दिख रहा है, इस बीच में कई बार इनके एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, कोई ऑपरेशन की स्थिति हो जाती है। गैस से जुड़ी हुई बीमारियां, वायु रोग इनको काफी ज्यादा होता दिखाई देता है। और साथ ही साथ ये अपने पेट से भी इस पीरियड में परेशान रहते हैं। तो जब भी कभी इनके जीवन में ऐसी स्थिति आए तो सबसे पहले, वो शनि की साढ़े साती हो या ना हो, जीवन के कभी भी किसी भी दिशा में यदि आप परेशान हो रहे हो तो आप सबसे पहले तो ये जाने कि आपका गुरु कहीं ना कहीं कमजोर है। क्योंकि अगर गुरु कुंडली में कमजोर है तो एक चीज और आपको दिखाई देगी, ये इनका ज्यादा सुपरस्टिशन हो जाना, सुपरस्टिशियस से हो ही जाते हैं, अंधविश्वासी से हो जाते हैं। बहुत ढेर सारी मालाएं पहनना, बहुत सारी अंगूठियां, बहुत सारे रत्नों को धारण करना, रक्षा सूत्र देखेंगे, मतलब हर जगह से यह भयभीत से हो जाते हैं। तो गुरु यदि इस कुंडली में कमजोर होगा तो निश्चित तौर से ही आपको कोई भी पाप ग्रह आएगा तो आपको दूषित करके जाएगा, आपको परेशान करके जाएगा। यदि कुंडली में कहीं भी गुरु की स्थिति अच्छी है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा आपको, एकदम स्मूथली लाइफ निकलते चली जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए गुरु कमजोर है फिर क्या करें? तो अजयी का चरण या अजयी का पाद एक देवता हैं। वैसे अगर संस्कृत के इस अजयी के चरण या अजयी पाद देवता को डिस्क्राइब किया जाए तो गेंडे का स्वरूप बनता है, यानी एक सिंह वाला। तो आप उसमें गेंडे के स्वरूप को नहीं पूजेंगे। हयग्रीव, जो भगवान हयग्रीव हैं, भगवान हनुमान जी के पंचमुखों में एक मुख हयग्रीव भी है। और हयग्रीव का एक स्तोत्र पाठ आता है। यदि जो भी पूर्वाभाद्र नक्षत्र से जुड़े हुए जातक हैं या से सो दादिस जिनका नाम प्रारंभ होता है, वह यदि अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो अजय के चरण अर्थात हयग्रीव के स्तोत्रों का पाठ करें। वो जितना इसका पाठ करेंगे उनके जीवन में उतना ही लाभ होगा। ग्रह चाहे कोई भी आए, डजंट मैटर, वो जितना इनका पाठ करते रहेंगे, क्योंकि आपके स्वामी देवता ही अजय के चरण यानी हयग्रीव भगवान हैं। तो हयग्रीव के स्तोत्रों का पाठ करें।
निश्चित तौर से ही आपको लाभ और उन्नति देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये एनालिसिस, ये फैक्ट पसंद आते होंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच बढ़ाएं। धन्यवाद।